अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप हमारे तमाम वीडियोस बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक माहौल और हम इन्वायरमेंट एंड आर्ट्स। आपकी किताब का सबक नंबर 18 है, जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों आज हम ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड आर्ट्स। तो चलिए देखते। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। दुनिया की कुल आबादी जो है इस वक्त 600 करोड़ के तकरीबन आसपास है और इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश में इंसान नई नई तकनीक दरियाफ्त कर रहा है और उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए इंसान ज़मीन और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। देखिए दुनिया की आबादी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अब ज़ाहिरी बात है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, लोगों की तादाद में इजाफा होगा, वैसे ही उन लोगों की ज़रूरियात भी जो है उतनी ज़्यादा होगी और इंसान ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नित नई तकनीकें दरियाफ्त कर ली हैं, जिसके लिए हमें अपने माहौल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो भी हमें घर बनाना है, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है या हमें अपने घर में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे माहौल में जो अज्ज़ा है, जैसे ज़मीन है, पानी है, दरख्त है, इन तमाम से हम हासिल करते हैं। मादनियात है ना। तो ये जो वसाइल है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि इंसान की ज़रूरियात भी बढ़े और इतनी ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ने की वजह से ज़राअत, बस्तियाँ, सनतें, इसी तरह सड़कें और रेल के रास्ते तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में जंगलात की कटाई हो रही है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ पर फिर खेती बाड़ी की जा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें बनाई जा रही। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस कदर बड़े पैमाने पर जो है हरे भरे जो दरख्त जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता है ना कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर रास्ते बन सकें, ऊंची ऊंची इमारतें बन सके, सनतें। देखिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई हो रही है। किस लिए हो रही है जंगलात की कटाई? ताकि ऊंची ऊंची सड़कें बनाई जा सके। कुछ मकामात पर दलदली इलाकों या नशीबी ज़मीन को पाट कर उस ज़मीन को हमवार किया जाता है ताकि सड़कें, जैसे मैंने कहा कि सड़कें बनाई जा सकती है। फिर उस पर ज़राअत की है। रेलवे के लाइंस जो है बिछाने के लिए भी बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा जाता है। हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारी ट्रेन जो होती है, जो पटरियां बिछाई जाती है, वो जब हम गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि अतराफ में पूरे जंगल होते हैं, पानी होता है और उनके बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही होती है। तो ये जो ट्रेन की पटरियां हैं इसको बनाने के लिए बहुत सारे जंगलात काटे हैं। और क्या बनाई जा रही है? लोगों को रिहाइश का इंतज़ाम करने के लिए उसकी जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाएं। इस वजह से क्या हो गया है कि जो जंगलात, जो जानदारों का मस्कन है, वो जानदार अब कहाँ जाएंगे? जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है जंगलात में रहते हैं और रेंगने वाले होते हैं और इसके अलावा इस तरह से 4 पैरों पे चलने वाले जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, बहुत सारे अनवा अक़साम के जानवर जो है जंगलात में रहते हैं। लेकिन जब जंगलात ही ख़त्म हो जाएंगे तो बेचारे ये जानवर कहाँ जाएंगे? फिर हमें इस तरह से अक्सर जानवर जो है सड़कों पे हैं। देखिए इस तरह के अक्सर वाक़यात होते हैं कि रेल की पटरी पर जो है हाथी आ गया या कोई और जंगली जानवर आ गया और जिसने रास्ता रोक लिया तो हमें तकलीफ़ पहुंचाता है। दरअसल वो तो अपनी जगह पर ही है, वो अपने घर में रह रहा है, हमने उसके घर में घुसने की कोशिश की है और हम उन जानवरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, वो हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा।
देखिए, सरप्राइजिंग पिक्चर शोज लेपर्ड्स को एग्जिस्टिंग विथ ह्यूमंस इन अर्बन मुंबई। ये तस्वीर जो है मुलुंड के इलाके की है और आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे ही कुछ तस्वीर दरमियान में पवई से भी आई थी। वहां पर बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं जिन्हें काट कर जो है इमारतें बना दी गई। तो अब ये जो जंगली जानवर है ये कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से ये अक्सर आबादी वाले इलाकों में नजर आते हैं। और ये तस्वीर हमारे मुंबई की, देखिए ये तस्वीर जो है पवई की है। वहां पर हिडन कैमरास लगाए गए थे और फिर ये मंजर देखने मिला कि इस तरह से वहां पर भी लेपर्ड्स जो है आकर चक्कर लगाते, क्योंकि हमने उनके घरों को तोड़कर वहां पे इमारतें बना दी। तो ये बेचारे जानवर बेघर। माहौल में मुख्तलिफ जानदारों के मस्कन होते हैं। जंगल में मुख्तलिफ किस्म की नबातात होती हैं। दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं। रीछ, हिरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात जो है वो जंगल में रहते हैं। यानी घना जंगल जो है बहुत सारे हैवानात का मस्कन है। जंगलात से ही जो है उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी होती है, उन्हें ग़िज़ाएँ मिलती हैं। जंगलात कम हो जाए तो वहाँ के हयाती तनाव का तनज़्ज़ुल होने लगता है। अब जंगलात जब धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जानदार भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते। There is more carbon dioxide in atmosphere now than there has been for 8,000 years. ये जानवरों के लिए माहौल भी जो है हमने क्या कर दिया है, आलूदा कर दिया है। जाहिर बात है जब दरख्त तेजी से काटे जाएंगे, जंगलात काट दिए जाएंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ जाएगा, क्योंकि नबातात जो होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, और हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो जब नबातात खत्म हो जाएंगे, जंगलात खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तनासुब बढ़ता जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदा है तमाम किस्म के जानवरों के लिए भी और इंसानों के। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर जंगलात हैं, हरे भरे दरख्त हैं तो दुनिया कितनी खूबसूरत है, और अगर ये जंगलात काट दिए जाएं तो ज़मीन पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, आलूदगी होगी, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ज़ाहिरी बात है अब किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे? जो सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रही है ना, आप उस दुनिया में रहना पसंद करेंगे। और अगर हमें ऐसी दुनिया चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अतराफ, अपने स्कूल के अतराफ, सड़क के किनारे पर हमें दरख्त लगाने होंगे, और जो दरख्त पहले से लगे हुए हैं उन्हें तोड़ना नहीं है, ताकि हम अपने माहौल का तवाज़ुन बरकरार रख सकें। अब देखते हैं आलूदगी या पोल्यूशन के बारे में। सबसे बड़ा मसला जो है आज रुए ज़मीन पर है वो है आलूदगी। आलूदगी जो है, चाहे वो हवा की आलूदगी हो, पानी की आलूदगी हो, ज़मीनी आलूदगी हो, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहा है। नित नई बीमारियां जो है हर रोज़ सुनने में आ रही हैं, और इस आलूदगी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। तो सबसे पहले जो आलूदगी है वो है पानी की आलूदगी। ये आप जानते हैं कि गंदे पानी पर मखसूस अमल ना करते हुए इसे आबी ज़ख़ीरों में छोड़ दिया जाए तो आबी ज़ख़ीरे जो है वो आलूदा हो जाते हैं। अक्सर शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती हैं, सनतें होती हैं, तो उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है उस पर खास अमल किए जाते हैं ताकि उसमें जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, और फिर पानी को जो है नाले के जरिए समंदर में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से पानी आलूदा नहीं होता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर जो है गंदा पानी उसी तरीके से उस पर कोई अमल ना करते हुए उसे डायरेक्टली आबी ज़ख़ीरों में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आबी ज़ख़ीरे आलूदा हो जाते। इसके अलावा कारखानों से भी, जैसे मैंने कहा कि कारखानों से भी माहौल में गंदा पानी छोड़ा जाता है, और ये गंदा पानी जो है ज़मीन में क्या होता है, जज़्ब होता रहता है, और चूंकि उस पानी में केमिकल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से आगे चलकर ज़मीन भी बंजर हो सकती है। देखिए ताजमहल सबको पसंद है ना, कितना खूबसूरत है ताजमहल, लेकिन आपको पता है कि इसी तरह से कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ताजमहल है वो अब धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ आलूदगी की वजह से ही हो रहा है।
زراعت کے لیے جو ہے بڑے پیمانے پر کیمیائی کھاد اور جراثیم کش ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی اشیاء جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آخرکار ندیوں میں پہنچتی ہے اور اس طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اکثر ہم ممبئی میں رہنے والے لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم ساحلی علاقوں میں رہ رہے ہیں، تو ہم سیر و تفریح کے لیے چوپاٹی پر جاتے ہیں، جوہو چوپاٹی، گرگاؤں چوپاٹی، اور ہم کیا کرتے ہیں وہاں، ہم جو ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں ہم وہ کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے اب اپنے ساتھ بھی اگر ہم نے کچھ چیزیں لے کر گئے ہیں تو وہ ہم وہیں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد پانی کی بوٹلز وہیں پھینک دی جاتی ہے، پلیٹیں کاغذ کی کھا کر ہم وہیں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو گئے ہیں، اور یہ آلودگی وہاں پر رہنے والے جاندار بھی جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایسی بہت ساری وجوہات کی بنا پر پانی اور مٹی جو ہے آلودہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی نباتات اور حیوانات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ زمین پر رہنے والے جانداروں کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور آخر میں وہاں کے کئی جانداروں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے جاندار ہیں جو زمین پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شیر کی تعداد جو ہے زمین پہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کنگاروز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات کیوں ہو رہے ہیں، جانور کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ماحول کو آلودہ کر دیے ہیں، اور یہ آلودگی کی وجہ سے جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھو ڈسٹروئنگ دا لیوز آف پلانٹس، یہ جو اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پودوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ ایک اچھا ہرا بھرا پودا دیکھ سکتے ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے وہ ہوا میں موجود کیمیکلز، پانی کے کیمیکلز کی وجہ سے وہ اس طرح کا ہو۔ اس کے علاوہ پانی کی آلودگی کی وجہ سے سمندر میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جو جانور ہیں وہ مر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمندر میں جو ہے اپنی آلودگی، گندا پانی کو چھوڑا جاتا ہے، ہم بیچز کو گندا کرتے ہیں، مختلف چیزیں ہم وہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ چیزیں اگر مچھلیاں کبھی کھا لیتی ہیں تو وہ مر بھی سکتی ہیں، اور کچھ زہریلے مادے بھی کیمیکلز کے پانی کے ذریعے سمندر میں چھوڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی سمندری جانوروں کی اموات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے بالکل ویسے ہی اکثر جو ہے بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایندھن ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے، اور اکثر یہ جو ایندھن کے شپس ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ پلٹ جاتے ہیں، ٹینکرز جو ہے الٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پانی میں تیل ہی تیل آ جاتا ہے اور بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، سمندر کا پانی آلودہ ہوتا ہے اور سمندر میں رہنے والے جاندار بھی اس کی وجہ سے ختم ہو۔ ایک جانب ایندھن کے احتراق سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں ہوا میں شامل ہو رہی ہے، تو دوسری جانب بڑے پیمانے پر جنگلات کی تباہی کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کے لیے نباتات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور فضا میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ اضافہ دنیا کے تمام حصوں میں نظر آتا ہے۔ دیکھیے جب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا تناسب بڑھ جائے گا تو زمین پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ گرمی اس قدر غضب کی گرمی ہوتی ہے اپریل اور مئی کے مہینے میں کہ گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ گرمی جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو گیا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور یہی زہریلی گیسیں جو بہت زیادہ ہوا میں شامل ہو گئی ہیں، ہم جب سانس لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہیں اور پھر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ڈینجرز آف ایئر پولیوشن، اس کے علاوہ ایندھن کے احتراق کی وجہ سے بھی بہت زیادہ زہریلی گیسیں اور بڑے پیمانے پر دھواں پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ صنعتوں سے ہوا میں بہت ساری زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہے، اس وجہ سے بڑے پیمانے پر ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے آج کل بہت زیادہ جو ہے لوگ
ट्रेन या बसेस की बजाय अपनी खुद की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ओला उबर के आने के बाद तो और ज़्यादा जो है सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है। तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, रिक्शा हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ने की वजह से उसमें लगने वाला जो ईंधन है वो भी, उसका इस्तेमाल भी बढ़ गया, और वो ईंधन से, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो बड़े पैमाने पर हवा को आलूदा कर रहा है, क्योंकि उस धुएं में जहरीली गैसें शामिल होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ों की वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत जो है बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका जैसे जो इलाके हैं वहां पर क्या हो रहा है, जहां साल भर हमेशा बर्फ जमी हुई रहती थी, अब धीरे धीरे वहां पर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, और इस तरह से माहौल का तवाजुन बिगड़ रहा है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सबक खत्म नहीं हुआ है हमारा यहाँ पर, इस सबक का एक हिस्सा बाकी है, वो इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो